हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हो ना। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। इसके बारे में पहले से आप कुछ जानते हैं और इस चैप्टर में शुरू करने से पहले हम इसको चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, चार्ज का क्या यूनिट है। उसको हम फिर जो है चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखते हैं सबसे पहले चार्ज। व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या हुआ। चार्ज इज द property of a body. Charge is the property of a body. चार्ज किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है। चार्ज इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ इट इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय रबिंग। कैसे बनता है या रबिंग के द्वारा है जो चार्ज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ग्लास रॉड rubbed with सिल्क क्लॉथ। जो हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो बोथ बिकम चार्ज। बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम चार्ज। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो दोनों क्या चार्ज होता है। इसी तरह से जब हम लोग एबोनाइट रॉड को जब हम लोग उलन क्लॉथ से रबिंग करेंगे तो दोनों चार्ज हो जाएंगे। या जनरली कॉमनली हम लोग घर में देखते हैं कि जब कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर इट कैन अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर। जब हम लोग ड्राई हेयर से कॉम्ब को रबिंग करते हैं तो पेपर जो पीस को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि यह जो होता है वो चार्ज हो जाता है। अब देखिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब। क्या यूनिट है। कूलम्ब। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, है ना। ग्रेट साइंटिस्ट कूलम्ब्स के नाम पर जो है इसका चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब पड़ा है। और अब देखिए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज। वन प्रोटॉन पे कितना चार्ज, सिमिलर चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोनों का क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। अब देखिए चार्ज का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है, तो चार्ज का दो ही प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या प्रॉपर्टीज है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन कब होगा, अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर चार्ज। दो अलग अलग चार्ज रहेंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, और जब सिमिलर चार्ज रहेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। दैट इज इट मीन्स बोथ, है ना। इन अट्रैक्शन और रिपल्सन देयर मस्ट बी एक्ट अ फोर्स ऑन द चार्जेस, है ना। तो इस क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम लोग कैसे बताते हैं, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। कूलम्ब्स सबसे पहले है जो इसके बारे में बताए, हाउ वी कैन कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द टू बॉडी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स acting between the two bodies.
तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। बस हम लोग सिलेबस में नहीं है, 19 सिलेबस में, बस खाली आपके नॉलेज के लिए। इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a distance of R between them, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 है एक दूसरे से D या R डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है, तो चार्ज कितना लगेगा, दोनों चार्ज तो या तो सिमिलर फोर्स है तभी चार्ज लगेगा, सिमिलर चार्ज है तभी फोर्स लगेगा, और डिसिमिलर चार्ज है तभी फोर्स लगेगा। यानी फोर्स मस्ट बी एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। विच टाइप ऑफ फोर्स, आइदर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो द फोर्स कैन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अगर दोनों फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स if we increases the quantity of charge, force will increases, and if we increase the distance between two charges, the force will be decreases. We combining both the equation, we get F directly proportional Q1 Q2 upon R square। फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square, where K is कांस्टेंट। K क्या है, कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हम लोग को चार्ज का ऐसा क्या मालूम हो गया, कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव 1.6 × -19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चार्ज के बारे में पढ़ लिए। अब चार्ज जो है वो दो टाइप्स के हैं। चार्ज कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के। चार्ज टू टाइप्स। कौन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग चार्ज के बारे में जान लिए। आफ्टर चार्ज वी विल स्टडी अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी वीडियो पॉज कर करके आपको लिखेंगे, या जहां प्रॉब्लम होगा वहां पर वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बाद में नोट्स में कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स का। कौन कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, चार्ज रिमेन एट रेस्ट, चार्ज रिमेन एट रेस्ट। चार्ज प्रेजेंट तो होगा लेकिन किसमें होगा, रेस्ट में होगा, वो फ्लो नहीं करेगा। चार्ज प्रेजेंट तो होगा लेकिन फ्लो नहीं करेगा। एग्जाम्पल, चार्ज डेवलप बाय रबिंग, चार्ज डेवलप बाय रबिंग। रबिंग और चार्ज डेवलप करेंगे, वो चार्ज प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो फ्लो नहीं करेगा। दैट विल गिव्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कंक्लूसिटी क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज में किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन आउटर सेल या एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड दीज आर फ्री टू मूव। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं और वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। एंड ऑल द सबस्टेंसेस व्हिच हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स दीज आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वैसे सभी सबस्टेंस जिसके पास फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सभी क्या कहलाएंगे,
वो सभी कंडक्टर्स कहलाएंगे। एंड द सबस्टांसेस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या सिर्फ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. Rate means per unit time, यानी flow of charge per unit time is called as current. It is denoted by I. इसको कैसे डिनोट करते हैं? I के द्वारा डिनोट करते हैं। तो करंट बराबर क्या हो गया? करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। करंट आई, चार्ज क्यू, टाइम टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर? चलिए अब इसका देखिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट एम्पियर। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? एम्पियर। क्लियर? एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आगे लिखिए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लिखिए। If we have to define 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट को हम डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो कैसे हो जाएगा? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor, flows through a conductor in 1 second, it gives 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will flows through a conductor in 1 second to give 1 ampere of current। फिर से रिपीट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will flows through a conductor in 1 second to gives 1 ampere of current। क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, नहीं क्वेश्चन बनेगा तो आप क्वेश्चन जो है वो लिख कर भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, तो फिर उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। देखिए आगे देखिए, अब देखिए अब लार्ज यूनिट, अगर लार्ज यूनिट हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लार्ज यूनिट तो ऐसे एम्पियर ही है, इसका स्मॉल यूनिट हम लोग लिखते हैं स्मॉलर यूनिट। स्मॉल यूनिट क्या लिखेंगे? मिली एम्पियर। क्या लिखेंगे? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या हुआ? 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना हुआ? 10⁻³ एम्पियर। हाउ इट इज मेजर्ड? हाउ इट इज मेजर्ड? तो करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एज क्या? मेजर्ड बाय आमीटर। कैसे मेजर करेंगे? आमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मेजर करेंगे। क्लियर है? आमीटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, किसके साथ? विद द सर्किट, विथ द सर्किट, सर्किट के साथ हम लोग आमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे डिवाइसेस का, उस सीरीज क्या है, पैरेलल्स क्या है, उसको हम लोग आगे
पढ़ेंगे। फिर एक जॉब पॉइंट नोट कर लेंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना। एमीटर हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। सो इट कैन फ्लो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इससे फ्लो हो सके, ताकि वो एक्यूरेट जो है मेजरमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करे। अब हम लोग को दो चीज आ गया है, यहाँ पर एक बड़ा आया है सर्किट। क्या बड़ा आया है? सर्किट। तो पहले सर्किट के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज सर्किट? वीडियो पॉज कर करके आप लोग लिखेंगे नोट्स, और नोट्स लिखने के बाद आप उसको सेंड करेंगे। अब देखिए सर्किट, सर्किट क्या हुआ? लिखिए सर्किट, द पाथ रिप्रेजेंटिंग द continuous flow of current is called as circuit. The path representing the continuous flow of current is called as electric circuit. Clear? अब देखिए सर्किट डायग्राम, लिख लिए सर्किट। सर्किट डायग्राम क्या हुआ? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग उसके सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सर्किट डायग्राम कहलाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कम से कम एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज होगा, या हुआ बल्ब, है ना, और कम से कम जो होता है एक जो है वो बैटरी रहेगा, और एक स्विच रहेगा, एक जो है वो की रहेगा। कम से कम इतना जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जरूर होगा। अब सर्किट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जो होता है वो सिंबल पढ़ लेते हैं। जैसे एक छोटा लाइन और एक बड़ा लाइन, या एक सेल हो गया, दिस इज ए वन सेल। बहुत सारे सेल कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे? बैटरी। बहुत सारे सेल कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे? बैटरी, या एक बैटरी हो गया। क्या हो गया? बल्ब हो गया। यह हो गया रेजिस्टेंस, यह हो गया रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे। यह हो गया वायर ज्वाइंट, यह वायर ज्वाइंट। ये हो गया की, ये हो गया ओपन की। ओपन की का मतलब क्या हुआ? स्विच ऑफ, या फिर ऐसे। ओपन की इस तरह से कर देंगे, या यहां दोनों को टच करवा देंगे। क्या हो जाएगा? क्लोज्ड की। और रियोस्टेट क्या हुआ? वेरिएबल वैलेंसी, रियोस्टेट। आमीटर, वोल्ट मीटर। क्या हुआ? कुछ सिंबल्स जिसको हम याद रखेंगे। अब देखिए सर्किट डायग्राम तो कम से कम इतना रहेगा ही, और अगर हमको इसको करंट को मेजर करना होगा तो एक आम मीटर इसके साथ जोड़ देंगे। बड़ा वाला लाइन जो है वो प्लस, छोटा वाला लाइन क्या है? माइनस है। अब इसको जो होता है हमको वोल्टेज अगर मेजर करना होगा तो एक वोल्ट मीटर भी हम लोग इस बल्ब के साथ है जो लगाएंगे। यह सर्किट डायग्राम हो गया। तो सर्किट डायग्राम में दो टाइप का, की का भी सिंबल बना दीजिए की, इसमें एक डॉट डाल देंगे,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्विच ऑन, और डॉट हटा देंगे, स्विच ऑफ। या क्या है, क्लोज्ड की है, क्लोज्ड की यानी स्विच ऑन। क्लियर है। तो सर्किट भी दो टाइप का, सर्किट भी दो टाइप का, कौन कौन सा, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। लेकिन अगर हम लोग को एग्जाम में बनाने आएगा तो हम लोग हमेशा जो है क्लोज सर्किट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि क्लोज सर्किट ही आपको करंट का कंटिन्यूअस फ्लो देगा, ओपन सर्किट कंटिन्यूअस फ्लो नहीं देगा। तो ओपन सर्किट में क्या हुआ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ को हम लोग कहेंगे ओपन सर्किट, और स्विच ऑन को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज सर्किट। स्विच ऑन को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट जैसे बना लिया हम लोग, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दिए, बल्ब, इसका एक हम लोग वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिए, करंट मेजर करने के लिए एमीटर भी लगा लिए, सेल और बैटरी हम जोड़ दिए, और स्विच यहाँ बनाया है, लेकिन स्विच हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर ओपन स्विच है, क्या हो गया, ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिए, एक वोल्ट मीटर लगा दिए, करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगा दिए, और इसको भी एक सेल और एक बैटरी से जोड़ दिए, और यहाँ भी एक स्विच लगा दिए। लेकिन यहाँ स्विच को हम लोग क्या करें, क्लोज करेंगे, इसमें एक डॉट डाल देंगे, या क्लोज स्विच हुआ। अगर हम लोग कभी एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो हमेशा क्लोज स्विच ही बनाएंगे, ओपन स्विच का है जो लोग फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए जल्दी वीडियो पॉज कर इसको लिखिए। और पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट में फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हम लोग पहले से हम लोग को नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनिशियली हम लोग क्या कहे कि फ्लोज ऑफ करंट अकर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का खोज हो गया तब लोग क्या जाने कि फ्रॉम जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैसा फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। तो हम लोग इसके लिए कोई चेंज नहीं किए, इसके लिए कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का दिए, कन्वेंशनल करंट कह दिए। और इसको हम लोग क्या कह दिए, इलेक्ट्रिक करंट कह दिए, इसको हम लोग क्या कह दिए, इलेक्ट्रिक करंट कह दिए। हम लोग से जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हम लोग हमेशा क्या कहेंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो कहां से होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, पावर, क्षमता, जिसके पास ज्यादा क्षमता है उससे कम क्षमता वाले की तरफ जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो करंट का फ्लो होगा। तो फिर हम लोगों के पास एक नया वर्ड आया, क्या आया, पोटेंशियल। तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल, या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहेंगे। जैसे क्या हुआ कि द वर्क डन in carrying unit positive charge, unit positive charge, unit positive charge from infinity to a point in an electric field, in an electric field, in an electric field called potential। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम
पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर? चलिए, पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय भी, इसको भी से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय चार्ज। किसको लाना है, चार्ज को लाना है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, भी क्या हो गया, डब्ल्यू बटे क्यू हो गया। क्लियर? चलिए वीडियो पॉज करके आगे लिखिए इसको। अभी तो हम लोग कोविड-19 वायरस से परेशान हैं। आप सभी लोग घर पे रह रहे हैं। आप लोगों का स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सभी बंद है। ऐसे पढ़ाई जो है बाधित हो रहा है। तो हम लोग वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का पढ़ाई पीछे नहीं हो। आप लोग 10th की एग्जाम दे रहे हैं, अभी देने वाले हैं, तो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो हमेशा जो होता है, जो पढ़ाया जाए उसको अच्छे से नोट कीजिए। नोट करने के बाद उस कॉपी को मेरा जो नंबर है उस नंबर पे सेंड कीजिए। जो मेरे स्टूडेंट पहले से हैं, जो ऐसे पढ़ रहे हैं, अपने कॉपी को लिख करके अपने पास रखेंगे। जो प्रॉब्लम होगा वो अपना क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पर, जो यूट्यूब चैनल जो है वो सुनील कुमार, और उसके बाद टॉपिक का नाम डालेंगे, किस क्लास के लिए, 10th CBSE, 10th बिहार बोर्ड, तो वो चैनल पर जो है फॉलो करेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying unit positive charge from one point to another point. देखिए डिफरेंस, from one point to another point in an electrical field. किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ए है, एक दूसरा पॉइंट है, इसका पोटेंशियल भी बी है। तो यहाँ पर VA या VB माइनस VA क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, इसको हम कहेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, और W इज इक्वल टू, इसको V भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू ना, और W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू, W किसके इक्वल हो गया, वी क्यू के इक्वल हो गया। चलिए इसको वीडियो पॉज करके लिखिए आगे। SI यूनिट वोल्ट, SI यूनिट क्या होगा, इसका है वोल्ट, और वोल्ट को V से ही डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, अभी हम क्या देखें कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलाम। इट मीन्स अगर 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट पोटेंशियल और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे, when 1 coulomb of charge, when 1 joule work is done
in carrying 1 coulomb positive charge from one point to other point, from one point to another point in an electric field called 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, कैसे मेजर करेंगे? वोल्ट मीटर के द्वारा, कनेक्टेड इन पैरेलल, किसके साथ? सर्किट के साथ, कनेक्टेड इन पैरेलल, जो सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ। इलेक्ट्रिक सर्किट जान रहे हैं, हमारे घर में, जो आपके घर में जो स्विच है, बोर्ड है, वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। उसमें बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और अच्छे बनाने के लिए उसमें जो है एमीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। तो यह क्या हुआ? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण करंट का फ्लो कम हो, और वो जो होता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो बताया, वोल्टेज है जो बताए। तो हम लोग अभी तक पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, चार्ज पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में है जो पढ़ेंगे।